आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABC स्टडी अड्डा में। आज हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। लेकिन ये क्वेश्चन में भारत में बोला गया है, लेकिन ये हुआ था यूएसए में, यानी अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? तो यूरोपीय संघ का हुआ था। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न आप सभी को पता है, इसका आंसर जेम्स वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में, जो झारखंड में है, वहाँ की थी, जो 1907 ईस्वी में की थी। गोलघर कहाँ स्थित है? ये गोलघर पटना में स्थित है, जो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? इसका सही आंसर हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों, नेपोलियन राजा कब बना, ये आप हमें कमेंट में बताएं, और इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। और नेपोलियन कब मरा था? तो 1815 में, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो एक दार्शनिक थे, और इन्होंने सोशल यानी समाजवाद के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में हम सभी को पता है कि भारत में निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, मतलब नई आर्थिक नीति बनाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति। इसे किसने बनाया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, बट उस टाइम वो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी ये भी याद रखा कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो क्षेत्र हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? तो बैंकिंग। ये बैंकिंग सेवा क्षेत्र से है, और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। बाकी जो है मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र का है। खनन और वन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो जमशेदपुर में भी कुछ देर पहले में हमने बात की थी, आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो दुर्गापुर, भिलई और सेलेम में भी आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय हमें राष्ट्रीय आय के बारे में ज्ञान बताता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा आप सभी को पता है क्या है? तो टका है। भारत रुपया भारत की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है राष्ट्र सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय और उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार की आय। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था?
तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में हुआ था। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ये हम सभी को पता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो नागार्जुन सागर किस नदी के ऊपर है? तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो हम सभी को पता है 2004 में सुनामी भारत और थाईलैंड और इंडोनेशिया में आया था और यह बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या, ऑप्शन देखेंगे मुख्य कारण के लिए, तो केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ किस चीज के लिए क्षति पहुंचाती है, किसको किसको? तो फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किसे संबंधित है? तो सड़क मार्गों से। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर, उच्च भूमि पर। निम्न में कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में पूछा जाए, इसका उत्तर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, यानी नीतीश कुमार तीरछाप का जो है वो। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आए उस आपको पहले जानकारी मिल जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से। उसके ये हुई थी 1959 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो अगर पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में हम सभी को पता है कि आपातकाल लगाया गया था, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक लोग मानते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करवाती है और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो यह क्या करती है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जबकि अगर यहाँ भंडार पूछा जाता तो यह सबसे ज़्यादा भंडार में अगर पूछा जाएगा तो वो झारखंड हो जाएगा, जबकि उत्पादक में छत्तीसगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त राज्य राजस्थान है और अभी भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है।
बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये किस नदी के ऊपर है? तो सोन नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये हम सभी को पता है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ टाइगर पाए जाते हैं, एशियन टाइगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यहाँ पूछा कि सबसे लंबा बांध, ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे लंबा। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यही अगर सबसे ऊंचा पूछा जाता तो सबसे ऊंचा भाखड़ा नागल बांध हो जाता। हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर है? तो हीराकुंड महानदी के ऊपर है, और जबकि भाखड़ा नागल सतलज नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। और हाजीपुर किस जिले में आता है? तो हाजीपुर वैशाली जिले में स्थित है। चावल है, चावल कौन सा फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी का बात हो रहा है, तो निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है? तो सेल निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा किस राज्य में है? तो झारखंड में है, और कोडरमा गया जिला से सटा हुआ जिला है। तो कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के दौरान चलाया गया एक स्लोगन था, और यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी को पता है कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में हम लोग मुजफ्फरपुर ढूंढेंगे। तो मुजफ्फरपुर यहाँ ऑप्शन डी में मुजफ्फरपुर और वैशाली दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर क्या है? तो बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक में मतलब बैंक में हम लोग क्या जमा कर सकते हैं? सेविंग, ये फिक्स डिपॉजिट मतलब अस्थायी जमा, करेंट डिपॉजिट चालू जमा, ओवरड्राफ्ट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम लोग अधिक ओवरड्राफ्ट नहीं करते, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट होता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों का लेन देन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक वित्त है। इनमें से कौन गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ज्वारीय ऊर्जा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला क्या है? पारंपरिक स्रोत है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? अभी हम लोग देखे थे कि चावल एक खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है। तो इनमें से सभी खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या होती है? जिसे पानी की ज़्यादा जरूरत होती है और बरसात के मौसम में जिसकी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल नहीं है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना रेशेदार फसल नहीं है, जबकि कपास, जूट और सन से हम लोग रेशेदार फसल है, जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। इसका सही उत्तर गन्ना हो जाएगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। और महाराष्ट्र में कुछ बंदरगाह स्थित हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवाजी बंदरगाह है, केरल में पणजी है, और केरल में कोचीन, पश्चिम बंगाल में और डायमंड हार्बर।
अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की रूसी क्रांति अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने 1906 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? दोस्तों तो श्री हरमंदिर तख्त साहिब अमृतसर में स्थित है, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को कहा जाता है और यह बैरकपुर में शुरू हुआ था। मंगल पांडे इसी बैरकपुर छावनी में तैनात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति दूध के लिए थी और यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तो सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन सोनपुर में किया जाता है, जिसे हम लोग हरिहर मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि झारखंड में बोकारो और उड़ीसा में क्या स्थित है? उड़ीसा एक यहाँ पे पारादीप बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगेल कौन था? हीगेल एक दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जबकि 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था और 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो सबसे कम गहनता प्राइमरी की होती है, यानी पी वेव की। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो यह हम सभी को पता है कि 96.6%। तो यहाँ पे 96.6% नहीं, तो ओवरऑल हम लोग 97% को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो नदी घाटी परियोजना बिहार में किस नदी पर नहीं है? सोन नदी घाटी परियोजना है, कोसी पर कोसी परियोजना है, गंडक पर गंडक परियोजना है, लेकिन पुनपुन नदी पर यह परियोजना नहीं है। तो आंसर इसका पुनपुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं फसल है, तो गेहूं कौन सी फसल है? तो गेहूं ठंड के मौसम में होती है और यह रबी फसल है। लास्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या दी थी, इसलिए यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। इसका आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ABC स्टडी अड्डा पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।